हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। और दोस्तों, हमने राजस्थान का परिचय पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा अभी वर्तमान में जिस भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न जिस टॉपिक से बन रहे हैं उसी टॉपिक को कवर कर लिया जाए अच्छे तरीके से, संपूर्ण तरीके से। इसीलिए मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है राजस्थान की जनगणना। यहाँ से खूब प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को लिया है मैंने। और आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में जो वर्तमान में हुए यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं है। तो राजस्थान की जनगणना, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 6.86 करोड़। जनगणना क्या होती है? जनगणना यानी कि जन यानी लोगों को, व्यक्तियों को गिनना, कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ है, उन सबको गिनना ही दोस्तों क्या है, जनगणना है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। और हम वर्तमान में जो जनगणना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों 2011 की। कौन सी? 2011 की नवीनतम जनगणना। तो इस जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनसंख्या आपके कितनी है? 6.86 करोड़। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? जयपुर। जयपुर के बाद जोधपुर, अलवर और नागौर। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान में किन जिलों में निवास करती है, तो सबसे पहले जयपुर, फिर जोधपुर, अलवर और नागौर। यदि आप भूल जाओ तो याद रखना जान। क्या रखना? जान। जे से जयपुर, जे से जोधपुर, AN अलवर और नागौर। ठीक है। कोई पूछे ठीक है सबसे ज्यादा तो भाई जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर में, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो उससे बोलना कि भाई पश्चिमी मरुस्थल का एक जिला है पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर। वहां भौगोलिक परिस्थिति सही नहीं है जैसलमेर जिले में, इसलिए वहां सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो जैसलमेर। जैसलमेर के बाद जो प्रतापगढ़ जिला है वहां पर भी कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वो भी आप लोगों के थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ भाग है ना, इसलिए। उसके बाद है सिरोही। सिरोही भी आप लोगों के दोस्तों ऊंचा भाग है, पहाड़ी भाग है, इसलिए वहां पर भी कम जनसंख्या निवास करती है। तीसरा, बूंदी क्षेत्रफल में छोटा है, इसलिए यहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। तो न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। ठीक है। तो जैसलमेर का प्रताप सिरोही में बूंदी लेने गया। बूंदी यानी जो नुक्ती होती है ना, नुक्ती, वो। तो जैसलमेर का प्रताप, या फिर जेपी सिरोही में बूंदी लेने गया। जेपी यानी जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही में क्या लेने गया? बूंदी। कोई पूछे कि भाई हाँ ठीक है सर्वाधिक जनसंख्या वाले तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही और बूंदी है, लेकिन सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सिटी। तो ऑब्वियसली आप लोगों के सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है एक तो जयपुर है। जयपुर के बाद दोस्तों जोधपुर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कोटा, फिर बीकानेर। ये सिटी के अंदर, मतलब एक मुख्य शहर के अंदर सबसे ज्यादा जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में और बीकानेर में जनसंख्या रहती है। ओके। उसके बाद बात की जाए धर्म की, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं 88.49 लोग। ठीक है। हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं जयपुर में, प्रतिशत में रहते हैं दौसा में। ऐसे जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? जयपुर में। लेकिन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज देखा जाए तो कहाँ पर है? दौसा में, क्योंकि दौसा में 100 लोग है, 100 में से 90 लोग क्या है? हिंदू, इसलिए प्रतिशत में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? दौसा। लेकिन जयपुर में 100 लोग है, तो 100 लोग में से 60-65 लोग क्या है? हिंदू। बाकी अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन प्रतिशत में क्या है यहाँ पर? ज्यादा। तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जयपुर में। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? दौसा। ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों मुस्लिम 9.6%। सर्वाधिक मुस्लिम रहते हैं दोस्तों जनसंख्या में जयपुर, और प्रतिशत में जैसलमेर। मतलब प्रतिशत में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ निवास करते हैं? जैसलमेर। अगर ये क्वेश्चन बन गया ना दोस्तों तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला। प्रतिशत में हिंदू दौसा में, प्रतिशत में मुस्लिम जैसलमेर में। ओके। तीसरे नंबर पर है दोस्तों सिख। तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? सिख। सिख 1.27% है। और सबसे ज्यादा सिख कहाँ निवास करते हैं? तो याद रखना उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये जो उत्तरी राजस्थान के अंदर है पंजाब, हरियाणा, यहाँ सिख रहते हैं। और उत्तरी राजस्थान के जो जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ सिख रहते हैं। सबसे ज्यादा सिख रहते हैं श्री गंगानगर में, प्रतिशत में भी और सामान्य तौर पर भी सबसे ज्यादा सिख कहाँ रहते हैं? श्री गंगानगर में। उसके बाद है जैन। जैन दोस्तों 0.91% है राजस्थान में। और जैन जैसे जयपुर में निवास करते हैं। जैन कहाँ रहते हैं? जयपुर में। देखो प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की जयपुर, मुस्लिमों को भी जयपुर, और आपके जैन की भी कहाँ पर है? जैसे जयपुर। प्रतिशत में हिंदू दौसा में है, मुस्लिम जैसलमेर में है, और प्रतिशत में जैन है उदयपुर में। ओके। उसके बाद अगला ईसाई 0.14% है। ईसाई रहते हैं दक्षिणी राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है, कौन सा जिला दोस्तों? बांसवाड़ा जिला। प्रतिशत में भी और सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा ईसाई कहाँ रहते हैं? दक्षिणी राजस्थान यानी कि बांसवाड़ा जिले में। ठीक है। उसके बाद बौद्ध है 0.02% है। तो बौद्ध सबसे ज्यादा याद रहते हैं अलवर में। कहाँ रहते हैं दोस्तों?
सामान्य रूप से भी अलवर में है और प्रतिशत में भी कहाँ पर है, अलवर में है। तो क्रम भी याद रखना, हिंदू मुस्लिम सिख, यहाँ ईसाई नहीं आएगा। हाँ आप सोच लो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना, हिंदू मुस्लिम सिख, सिख के बाद जैन आएगा, ईसाई, फिर बौद्ध। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है। तो 6.86 में से अगर देखा जाए, 6.86 करोड़ में से यदि देखा जाए कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो 75.10 है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 75.10, और शहरी जनसंख्या है 24.90। ठीक है, तो कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या 75.10% और शहरी जनसंख्या है 24.90। अब ग्रामीण जनसंख्या के आंकड़े देखो, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, तो जयपुर जिले में। लेकिन प्रतिशत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, डूंगरपुर में। वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए या कंपटीशन के जो भी वर्तमान के जो प्रश्न शैली को देखते हुए ये भी याद रखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ निवास करती है, डूंगरपुर में, और सामान्य रूप से जयपुर में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जैसलमेर में, है ना। लेकिन प्रतिशत के अकॉर्डिंग आप लोगों के कहाँ निवास करती है, कोटा में। देखो दोस्तों प्रश्न आ जाएगा ना कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ निवास करते हैं, आप जैसलमेर करके आ जाओगे, नहीं, प्रतिशत में तो कोटा में, क्योंकि कोटा में शहरी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। शहरी जनसंख्या 90% है, तो वहां कोटा देखो, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में क्या है, कोटा। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कोटा। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, जैसलमेर में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में, और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ है, डूंगरपुर। क्यों, डूंगरपुर में गांव ग्रामीण लोग बहुत ज्यादा रहते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं, इसलिए दोस्तों डूंगरपुर में प्रतिशत के अकॉर्डिंग आप लोगों के हो जाएगा डूंगरपुर, सामान्य रूप से जयपुर। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके शहरी जनसंख्या 24.90। शहरी जनसंख्या क्या है, 24.90। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी कहाँ निवास करती है, जयपुर में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ निवास करती है, जयपुर में। लेकिन प्रतिशत में शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है दोस्तों, कोटा में। और अगर देखा जाए तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में भी कहाँ निवास करती है, कोटा में। जैसे कि मान लीजिए कोटा को ऐसे मान लो कि ये एक गोला है, इसमें 90% प्लस 10%, 90% जनसंख्या शहरी है और 10% ग्रामीण है। तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, शहरी जनसंख्या कोटा में, और प्रतिशत के अकॉर्डिंग न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो भी कोटा में। ओके, उसके बाद देखा जाए तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में है। ध्यान रखना, सामान्य रूप से सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर में है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। लेकिन प्रतिशत में शहरी जनसंख्या कोटा में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, डूंगरपुर में। ये दोनों उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो कैसे उल्टा होगा, जैसे कि मान लीजिए डूंगरपुर है, डूंगरपुर में 90 लोग शहरी है, 90 लोग क्या है आप लोगों के, ऐसा मान लो, ऐसा डूंगरपुर में 90 लोग ग्रामीण हैं। अब जब 90 लोग ग्रामीण होंगे दोस्तों, सोचो जब 90 लोग ग्रामीण हैं एक साइड में, तो 10 लोग क्या होंगे, शहरी। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर की क्या हो जाएगी आप लोगों के, प्रतिशत में डूंगरपुर। लेकिन 10 लोग क्या है आप लोगों के, शहरी, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या हो जाएगा, डूंगरपुर, सेम कोटा। आ जाओ, अब इस जनसंख्या के अंदर एक और आंकड़ा देखते हैं एससी का। एससी आप लोगों की अनुसूचित जाति 17.83% है, मतलब 100% में से 17.83 है ना। एससी है ना, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, तो 17.83% है। और एससी का लिंगानुपात है 9.23। ठीक है, तो सॉरी 923। एससी का लिंगानुपात कितना है, 923, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर एससी के अंदर यानी कि अनुसूचित जाति के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है, 923। ठीक है, ये आंकड़ा अलग अलग रहेगा सबका, ध्यान रखना, है ना। मीणाओं का अलग रहेगा, मतलब मीणा मतलब कि एसटी का अलग रहेगा, एससी का अलग रहेगा और भारत का अलग रहेगा। यहाँ पर एससी का लिंगानुपात है 923। ठीक है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या का निवास करती है जयपुर में और न्यूनतम एससी जनसंख्या का निवास करती है डूंगरपुर में। कोई पूछे कि एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, जयपुर में, तो जयपुर तो याद रह जाएगा, डूंगरपुर याद रखना। न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, डूंगरपुर के अंदर। सर प्रतिशत में बताओ, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत में रहती है गंगानगर में। कहाँ पर, गंगानगर में। और न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ रहती है, डूंगरपुर में। मतलब कि डूंगरपुर में प्रतिशत में भी और सामान्य रूप से एससी यानी कि अनुसूचित जाति लोग कहाँ रहते हैं, डूंगरपुर में। न्यूनतम में, दोनों में डूंगरपुर, है ना। लेकिन सर्वाधिक में जयपुर में रहेगी और प्रतिशत में गंगानगर में। ओके, उसके बाद आएगा एसटी अनुसूचित जनजाति 13.48%। 100% में से कितना है, 13.48। एससी है 17.83, एसटी है 13.48। एसटी लिंगानुपात है 948। ठीक है, राजस्थान के लिंगानुपात से भी ज्यादा है एसटी का लिंगानुपात 948। ठीक है, ओके। और एससी का है 923, राजस्थान के लिंगानुपात से क्या है, इसका लिंगानुपात कम है।
सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। आप सभी जानते हैं उदयपुर में सबसे ज्यादा एसटी निवास करती है, एसटी जनसंख्या। ओके, न्यूनतम एसटी जनसंख्या निवास करती है बीकानेर में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? बीकानेर में। और बीकानेर के अंदर ही प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्या निवास करती है? हाँ ठीक है, पहले ये देख लेते हैं फिर बाद में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या कहाँ निवास करती है आपके दोस्तों? बीकानेर में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या उदयपुर, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या क्या हो जाएगा आपके? उदयपुर। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या कहाँ निवास करती है दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ निवास करती है दोस्तों? बीकानेर में। ओके, उसके बाद है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत में जो एसटी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, ये कहाँ निवास करती है? तो बांसवाड़ा में। दक्षिणी राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा में। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों हो जाएगा नागौर में। कहाँ निवास करती है? नागौर में न्यूनतम। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, वापिस देख लो। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो उदयपुर में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या उदयपुर में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या बीकानेर में। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ? जयपुर में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या डूंगरपुर में। ओके, मेन याद रखना। एससी 17.83 है, एसटी है 13.48%, 13.48%। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में यहाँ से क्वेश्चन बना था 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना? 21.31। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कैसे देखते हैं? जैसे कि 2001 में जो जनगणना हुई थी आप लोगों के, है ना, वो, और वर्तमान में 2011 की जनगणना, इन दोनों के मध्य जो 10 सालों का अंतर था, उसमें कितनी वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा कहाँ वृद्धि हुई, सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, उसे बोलते हैं 10 के जनसंख्या वृद्धि दर। तो 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितना? 21.31, 2131। देखो कितना है जी, 2131, 21.31%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई, मतलब 10 सालों में सबसे ज्यादा किस जिले में? तो बाढ़ आई है, बाढ़, मतलब कि 10 सालों में बाढ़ आई है जनसंख्या की। तो बाढ़ कहाँ आई है? बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद जैसलमेर में। ये दोनों जिले देखना। सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद जैसलमेर। और न्यूनतम 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई है? तो बीकानेर, गंगानगर और झुंझुनू में। मतलब कि 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है? गंगानगर में। गंगानगर के बाद झुंझुनू में। ओके, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर बाड़मेर और जैसलमेर, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर गंगानगर और झुंझुनू। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर गांव के अंदर बात की जाए, 10 सालों में गांव के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है? 19%। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितने? 19%। और गांव में सबसे ज्यादा, ग्रामीण 10 सालों के अंदर गांव में सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिली है जैसलमेर में और न्यूनतम कोटा में। समझे? मतलब कि बात की जाए ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 10 सालों में सबसे ज्यादा जैसलमेर में और न्यूनतम कोटा में। और प्रतिशत कितना है? 29। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है? 29%। और सबसे ज्यादा शहरी लोग, है ना, शहरी जगह में वृद्धि हुई है अलवर में 10 सालों में। और न्यूनतम जो वृद्धि शहरों में हुई वो हुई है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। वापस ग्राम 10 के मतलब कि 10 के जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 है। सबसे ज्यादा 10 सालों में वृद्धि बाड़मेर जैसलमेर में, न्यूनतम 10 सालों में वृद्धि गंगानगर और झुंझुनू में। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% है। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 29% है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19%, सर्वाधिक जैसलमेर में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर और न्यूनतम कोटा में 10 सालों के अंदर। शहरों में 10 सालों में आप लोगों के सबसे ज्यादा अलवर में और न्यूनतम डूंगरपुर में। अब बात की जाएगी जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व आप लोगों के 200 है। जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 200। जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। और दोस्तों 2011 में जनसंख्या घनत्व था 165। 165 था 2011 में। जनसंख्या घनत्व कितना था? 165। तो हाल ही में क्वेश्चन पूछा कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व में कितने की वृद्धि देखने को मिली है? तो 2011 में कितना था? 165। 165 में दोस्तों कितना जोड़े कि 200 हो जाएगा? तो 35। तो प्लस 35 की वृद्धि हुई है। प्लस 35 की क्या हुई है दोस्तों? वृद्धि। प्लस 35 की क्या हुई है? वृद्धि, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है JBDA यानी कि जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर यानी कि जबड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का है जबड़ा। JBDA यानी कि जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जबड़ा। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर का है 595। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। और जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है ओनली क्या है? 17। भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, उसका भी जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 17। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या चीज है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन तीनों का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, ये क्या है? 100 से कम है।
ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व क्या है? 100 से कम है। चूरू का 100 से ज्यादा है। ये क्वेश्चन बना है, पहले भी बना है और अभी भी बना था हाल ही में, ठीक है, कल परसों के एग्जाम में, कि निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से भी क्या है? कम है। तो दोस्तों एक तो जैसलमेर का 100 से कम है 17, बीकानेर का और बाड़मेर का, चूरू का ज्यादा है। तो इसके अंदर आंसर में शायद बाड़मेर सही होगा, है ना। उन चारों ऑप्शन के अंदर जैसलमेर नहीं था, बीकानेर नहीं था, बाड़मेर था, तो बाड़मेर सही है। ओके, तो 100 से कम है ये, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लग गए अब। अगला पॉइंट है दोस्तों लिंगानुपात। जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो है 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 928 है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपको थोड़ा कंपैरिजन के साथ भी चलना है। आप कोशिश करना कि जब पढ़ो तो थोड़ा खुद से मेहनत करना। और खुद से क्या मेहनत करनी आपको? आप जब लिखोगे एक तरफ लिखना 2001 का लिंगानुपात, क्या लिखना है? 2001 का लिंगानुपात। और दोस्तों देखना कि कितने की बढ़ोतरी हुई है, कितने की कमी हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, खुद से काम करना है ये, ठीक है। सब चीज टीचर नहीं करता, खुद का भी थोड़ा बहुत आपका इफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है? लिंगानुपात लिखना है 2001 का और देखना है कितने की बढ़ोतरी हुई है या कितने की कमी हुई है। ओके, तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994। डूंगर के बाद राजसमंद का है, फिर पाली का है, प्रतापगढ़ का है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ का है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है दोस्तों, धौलपुर 846, ठीक है। मतलब कि लिंगानुपात क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। तो राजस्थान में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 928। इसमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पर है 1000 पुरुषों पर? तो डूंगरपुर जिले के अंदर 994। उसके बाद राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, ठीक है। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात जहां लड़कियां कम है प्रति 1000 पुरुषों पर, वो धौलपुर है दोस्तों, पूर्वी राजस्थान का धौलपुर जिला। यहाँ पर लड़कियां कम है। यहाँ की सरकार को या फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग उन्हें ध्यान देना चाहिए इस मामले में। धौलपुर का लिंगानुपात 846 है। धौलपुर के बाद जैसलमेर, करौली और भरतपुर। कुल मिला के देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान के 3 जिले हैं। देखो, धौलपुर है, करौली और भरतपुर है, जिनका लिंगानुपात का है कम है। और एकमात्र जिला है जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का, जिसका क्या है आप लोगों के इसके अंदर टॉप 4 में। तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर, इनमें से 3 तो पूर्वी राजस्थान का, 1 है पश्चिमी राजस्थान का। ओके, अब यहाँ पर लिंगानुपात में ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए और शहरी लिंगानुपात की, तो देखो ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और शहरी लिंगानुपात है 914, ठीक है। इससे पहले भी अपन ने देखा था दोस्तों पॉइंट, मैं आपको फिर बता दूं। ये देखो एससी लिंगानुपात कितना है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा, ये एससी लिंगानुपात 923 है, एसटी लिंगानुपात 948 है, ठीक है। और मैंने वहां बोला था कि एससी लिंगानुपात जो आप लोगों के राजस्थान के लिंगानुपात से कम है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928, लेकिन एसटी लिंगानुपात कितना है 923, तो 928 से कम हुआ। और एसटी लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से ज्यादा है। राजस्थान का लिंगानुपात है 928, एसटी का लिंगानुपात है 948, तो थोड़ा ये भी याद रखना। ओके, चलो, तो शहरी लिंगानुपात है 900, इधर पहले ग्रामीण लिंगानुपात है 933, जो कि राजस्थान के लिंगानुपात से क्या है, राजस्थान के लिंगानुपात से ज्यादा है, ठीक है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, जो कि राजस्थान के लिंगानुपात 928 से क्या है, ज्यादा। सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात कहां पाया जाता है? तो पाली के अंदर 1003, और एकमात्र है पाली जिसका लिंगानुपात 1000 से क्या है, ज्यादा। तो सर्वाधिक पाली का है और 1003, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का है 841, ठीक है। ओके, और वैसे भी अगर न्यूनतम लिंगानुपात भी कहाँ का है, धौलपुर का, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात भी कहाँ का है, धौलपुर का। उसके बाद है दोस्तों शहरी लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात है दोस्तों आपके 914, शहरी लिंगानुपात कहाँ है 914। और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है टोंक का। टोंक में जो टोंक के शहर है, मेन सिटी है, वहां का जो लिंगानुपात है दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर 985 है, जो कि सराहनीय है 985। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है जैसलमेर का है 807। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि न्यूनतम सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात किसका है, तो आप लोगों के तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का हो जाएगा और ग्रामीण लिंगानुपात पाली का। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, आप देखना। अब बात की जाए बाल लिंगानुपात की, तो बाल लिंगानुपात का आयु वर्ग है 0 से 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, वो 888, कितना है 888, ठीक है। राजस्थान का लिंगानुपात है 928 और बाल लिंगानुपात है 888। तो
तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस जिले का है? तो बाल और बांसे बांसवाड़ा, बाल लिंगानुपात बांसे बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ है, फिर भीलवाड़ा है। बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। तो बांस के पेड़ में प्रताप और भील खेल रहे हैं, बांस के पेड़ में प्रताप और भील खेल रहे हैं बाल लिंगानुपात। तो खेलता तो बच्चा है तो बाल लिंगानुपात का हो जाएगा। न्यूनतम बाल लिंगानुपात झुंझुनू का है, सीकर का है और करौली का है। तो झुंझुनू सीकर तो पास के हो जाएंगे, करौली भी पूर्वी राजस्थान में आ जाएगा। तो झुंझुनू सीकर और करौली न्यूनतम बाल लिंगानुपात। अब यहाँ पर भी बाल लिंगानुपात के अंदर ग्रामीण बाल लिंगानुपात और शहरी बाल लिंगानुपात। तो ग्रामीण बाल लिंगानुपात है 892, जो कि बाल लिंगानुपात 888 से क्या है ज्यादा, और शहरी बाल लिंगानुपात है 874, जो कि आपके 888 यानी कि बाल लिंगानुपात से क्या है कम। तो ग्रामीण बाल लिंगानुपात 892 है और सर्वाधिक बांसवाड़ा का है। सर्वाधिक कहाँ का है? बांसवाड़ा का। और वैसे भी बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का है? बांसवाड़ा का। न्यूनतम ग्रामीण बाल लिंगानुपात कहाँ का है? झुंझुनू का। तो आपका बाल लिंगानुपात में ही ग्रामीण बाल लिंगानुपात का काम हो जाएगा। सर्वाधिक बांसवाड़ा, न्यूनतम झुंझुनू। यहाँ पर भी सर्वाधिक बांसवाड़ा, न्यूनतम झुंझुनू। लेकिन शहरी बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो 874 है और सबसे ज्यादा शहरी बाल लिंगानुपात है नागौर का। कहाँ का है? नागौर का। और न्यूनतम है धौलपुर का। अभी ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, मैं स्टार लगा देता हूँ। अभी जस्ट ये क्वेश्चन बना है 1-2 दिन पहले किसी एग्जाम में। तो शहरी बाल लिंगानुपात 874 है, सर्वाधिक नागौर का है और न्यूनतम कहाँ का है? धौलपुर का। अब बात की जाए साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोगों की, तो राजस्थान की साक्षरता है 66.11। आपको 2001 से कंपेयर करना है, मैंने बोल दिया है ना, आपको ये कार्य खुद करना है। ओके, तो सर्वाधिक साक्षरता है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा के अंदर। साक्षरता 66.11 है, सर्वाधिक साक्षर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है? कोटा के अंदर 76.6%। कोटा के बाद जयपुर, झुंझुनू और सीकर। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। ओके, न्यूनतम साक्षरता जालोर की है 54.9। ये याद रखना दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है आप लोगों के? जालोर है 54.9%। जालोर के बाद सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर सर्वाधिक साक्षरता। इसके अंदर पुरुष साक्षरता है 79.20 और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो झुंझुनू है दोस्तों, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं? तो झुंझुनू के, और न्यूनतम पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं? प्रतापगढ़ के। ओके, महिला साक्षरता है 52.12 और सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ की है? कोटा की। और सबसे ज्यादा साक्षरता भी कहाँ का है? कोटा का। और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता भी कहाँ का है? कोटा का, 52.12। और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ है? कोटा की। और न्यूनतम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की है? जालोर की। और न्यूनतम साक्षरता भी कहाँ का है? जालोर का। तो दोस्तों देखो, सर्वाधिक साक्षरता कोटा, न्यूनतम साक्षरता जालोर। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर। ठीक है, ये याद रखना। ओके, देखो सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कोटा, न्यूनतम साक्षरता जालोर की और न्यूनतम महिला साक्षरता भी जालोर। ओके, याद रखना। उसके बाद है ग्रामीण साक्षरता 61.44 है और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गांव के कहाँ पाए जाते हैं? झुंझुनू गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और न्यूनतम सिरोही के है पढ़े लिखे गांव के लोग, ग्रामीण लोग, है ना। बात की जाए सिटी की 79.70 और सर्वाधिक शहर की बात की जाए उदयपुर सिटी के पढ़े लिखे लोग शहर में, है ना। ओके, और नागौर के शहरी लोग पढ़े लिखे, है ना, न्यूनतम कम, सबसे कम पढ़े लिखे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सिटी के कहाँ है? उदयपुर के। सबसे कम पढ़े लिखे लोग गाँव सिटी के कहाँ है? नागौर के। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गाँव में कहाँ पर है? झुंझुनू में। और न्यूनतम गाँव के अंदर कहाँ है? सिरोही में। अब देखो कार्यशील जनसंख्या आप सभी जानते हो दोस्तों, जैसे कि कुल जनसंख्या 6.86, तो उनमें से कार्यरत जनसंख्या कितनी है? तो 43.7%। उसमें भी पुरुष 51.5% जनसंख्या है, महिलाएं 35%। मतलब 100 में से 51 लोग कार्य करते हैं, ठीक है, बाकी सब बेरोजगार है। 100 में से 35, है ना। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कार्यशील जनसंख्या कितनी है महिलाएं पुरुष की सबकी देखा जाए तो 43.60। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ है? राजधानी जयपुर के अंदर। और प्रतिशत में कार्यशील जनसंख्या कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर, है ना। ऐसे तो कहाँ है? जयपुर। और प्रतिशत में प्रतापगढ़। न्यूनतम है कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। प्रतिशत में कार्यशील जनसंख्या में और प्रतिशत में जयपुर। क्यों दोस्तों? पर बहुत बड़ा जिला है, बहुत सारी जनसंख्या है, तो न्यूनतम प्रतिशत में जनसंख्या जयपुर। और वैसे सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। ओके, न्यूनतम कहाँ है? जयपुर में। और न्यूनतम कार्यशील आप लोगों के अजमेर। प्रतिशत में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतापगढ़ के अंदर। जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 69.4%।
2016 से 20 के मध्य में मुझे अपडेट नहीं मिला। मतलब कि एक व्यक्ति साल जीता है तो लगभग 70 का राजस्थान का जो जनगणना है, आप इसे देख लेना, लिख लेना चाहो तो, है ना, आराम से। कोई दिक्कत वाली कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी 2001 की पिछली जनगणना से कंपेयर करना है हर एक चीज को। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।